क्या हाल है। जब मैं किचन में खड़ा था खाना खा रहा था, एक बात माइंड के अंदर आ गई। साग के साथ खाना खा रहा हूँ, किसी ने खाना है तो आ जाए। चूल्हा भी जल रहा। तो वो बात ये है कि यार देखो, मैं सोच रहा था कि यार हमारे दीन में कुछ ताकत ही नहीं रही। हम किसी भी तरह से हम देख लें, आज हम देखते हैं हर मुल्ला एक दूसरे की पूंछ खींच रहा है आगे बढ़ने के लिए, टांगों में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं कि किसने मैं इसको पीछे खुद आगे बढ़ूं। और मौका मिलने पर हर कोई अपने तरह से वार भी कर रहा था। और किस तरह से वार कर रहा था ये आप समझ रहे होंगे। एक मुफ्ती जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, शायद वो किसी लिहाज से मुझसे दीन में बेहतर हैं, अल्लाह उनको हिदायत भी दे, शायद उनका कोई नेक अमल मुझसे बेहतर हो। जिनका एक एक्ट्रेस के साथ वाक़या पेश है, वो थप्पड़ मारा है। जिनको समझ आ गई तो ठीक है, जिनको नहीं समझ आई कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त हमारे ना दीन के अंदर ताकत ना रहने की यही रीज़न है कि इस वक्त हमारे दीनी उलमा भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिले और वो किसी न किसी तरह से चस्का ले लें। वो चस्का किस तरह का हो सकता है? दौलत का हो सकता है, अच्छा किसी न किसी तरह से पार्टी का हो सकता है, महफिल का हो सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब को देख लें, मरियम के आगे पीछे भागते फिरते इनकी भी कई पिक्चर्स आई। इसी तरह से अब जो रिसेंटली एक मौलाना साहब आए, इनका वाक़या है। इसी तरह पहले भी कुछ उलमा का वाक़या आ चुके हैं हमारी। तो किस तरह से यार हमारा मज़हब उन उलमा की ज़ुबान में वो असर कहाँ रहेगा, वो ताकत कहाँ रहेगी, माशरे में उनका होना कब साबित होगा, कब उनकी बरकत नज़र आएगी माशरे में। एक साहबी जाते थे किसी इलाके में तो पूरा इलाका उनसे मुसलमान हो जाता था। उसकी रीज़न क्या है? खुद भी नेक थे। इस वक्त हम पर इसलिए गैर मुस्लिम ताकतें फुली तौर पर पेट्रोल कर रही हैं, कंट्रोल किया हुआ उन्होंने। उसकी रीज़न यही है, उन्होंने हमारे ईमान से एक दफ़ा खेल लिया। तो अपने ईमान को मज़बूत करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपना ईमान मज़बूत करने की भरपूर तौफ़ीक दे। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।